Hey everyone, hope you all are doing great. So today we will going to start one of the most important chapter of class 12th physical chemistry, which is chemical kinetics. So कभी भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस चैप्टर में ही देंगे। सो हमारे पास हमने दो टॉपिक्स चैप्टर्स पढ़े थे क्लास 11th में। ऐसा कोई रिलेशन नहीं है इस चैप्टर से उसका, बट कुछ टर्म्स है जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी तो हमें पता होनी चाहिए। हमने क्लास 11th में की केमिस्ट्री में हमने दो चैप्टर्स पढ़े थे, थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। अब कैसे, अब हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, ओके, तो वो केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, that was answered by thermodynamics in terms of spontaneity or non-spontaneity of a chemical reaction. अब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, then up to what extent reactants are changing into product, that was answered by chemical equilibrium in terms of what extent of a chemical reaction, okay, that was it. बट फर्दर ऑन क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि एक्सटेंट भी पता चल गया, स्पॉन्टेनिटी भी पता चल गई, बट जो रिएक्शन हो रही है तो किस स्पीड से जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं और क्या मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है और रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज होने में, एंड कौन से वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। सो ऑल दोज क्वेश्चंस वर आंसर्ड बाय अनदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ केमिकल काइनेटिक्स। सो केमिकल काइनेटिक्स, इसके नेम में ही काइनेटिक्स है। तो हमने फिजिक्स में हमें जैसे कि पता होता है कि क्या काइनेटिक एनर्जी बेसिकली रिलेट्स विद मोशन. So just like that, chemical kinetics is also a branch of chemistry which deals with rates or speeds of chemical reaction with passage of time. So definition क्या है? Chemical kinetics is a branch of chemistry which deals with the study of the speeds or rates of chemical reactions. तो ये क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हमें बताती है कि किस स्पीड से रिएक्शंस हो रही हैं। कभी भी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारा एक रूल होगा कि हम पहले ये देखेंगे कि हम चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक्स टू बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो कौन कौन से होंगे, ये तो इनिशियली होगा ही रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, थर्ड क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर मोलिकुलैरिटी, अर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी एंड कोलिजन theory. These are the most important topics in this chapter. So now let's just study rate of reaction. तो अभी हमने क्या कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ अ रिएक्शन मीन्स स्पीड विद विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और टेक्स प्लेस। सो हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेंगे which is spontaneous in which reactants are changing into products. R signifies reactants and P signifies product. So हमने क्या कहा था, rate of reaction is change in concentration. हमने फिजिक्स में एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा है कि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ओके। सेम यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो इसके केस में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस के प्लेस पे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड ऑफ द रिएक्शन दे रहा है, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम अपॉन टाइम इंटरवल एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद टाइम इंटरवल, ओके। तो जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट्स का जो है कंसंट्रेशन घट रहा है
दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है, एंड प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। नाउ इन जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल आर बाई डेल टी। डेल इज़ फॉर चेंज, मैंने इसमें लिख पे रखा है, ये फिजिक्स की सॉरी मैथ्स में यूज़ करते हैं फॉर ऑन एन एवरेज चेंज। ओके, सो minus of del r signifies again reactance upon del t, that means time interval, and for products also rate of reaction क्या पॉजिटिव del p by del t। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि हमें पता है, तो क्या होता है डेल आर क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। और अभी जस्ट हमने कहा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंस का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंड R2 क्या है फाइनल है और R1 क्या है इनिशियल। तो R2 जो फाइनल है उसका कंसंट्रेशन कम है इनिशियल से, तो इसीलिए जब हम किसी स्मॉल डिजिट से बिगर डिजिट माइनस करते हैं तो ये मैथ्स का रूल है, क्या आता है नेगेटिव साइन आता है, दैट्स वाई वी पुट नेगेटिव साइन ओवर हेयर and positive sign for products as products concentration is increasing with time. Let's just take an example of a chemical reaction. It is decomposition of thionyl chloride. Okay, it is decomposing into sulfur dioxide gas and chlorine gas. तो इसके केस में रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, डेल SO2Cl2 अपॉन डेल टी, नेगेटिव साइन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि नेगेटिव रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। आप पॉजिटिव डेल SO2 अपॉन डेल टी एंड पॉजिटिव ऑफ डेल Cl2 बाय डेल टी। नाउ कम्स टू यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सो क्या होता है हमारे पास कंसंट्रेशन की SI यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की SI यूनिट, कंसंट्रेशन फर्स्ट तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है N/V, इट इज़ मोल एंड इट इज़ वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन की क्या हो जाती है मोल पर लीटर, सॉरी V लिख रहे थे। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है, तो मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है, समटाइम्स टू द पॉइंट क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि ये तो है क्या एक्वस कंडीशन में हम कंसंट्रेशन लेते हैं। नाउ अगर हम एक जो रिएक्टेंट्स हैं वो भी गैसियस फॉर्म में हैं और प्रोडक्ट्स भी गैसियस फॉर्म में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कंसंट्रेशन किसकी टर्म्स में लेते हैं, प्रेशर में, प्रेशर की टर्म्स में लेते हैं। और चेंज कैसे करते हैं बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन विच इज़ PV इज इक्वल्स टू nRT। नाउ यहाँ ये क्या है दोनों मल्टीप्लाई में है n इज इक्वल्स टू nRT। अब इसको हम ये मल्टीप्लाई से यहाँ क्या चला जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पे ये इसके क्या चला जाएगा डिनोमिनेटर में अगेन। तो N/V क्या होता है कंसंट्रेशन, तो यहाँ से हमारा प्रेशर और कंसंट्रेशन का रिलेशन निकल आएगा एंड हम यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन के प्लेस पे प्रेशर पुट कर देंगे। इन दिस केस हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन की SI यूनिट क्या आ जाएगी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। क्यों आएगी, क्योंकि जो प्रेशर है उसकी SI यूनिट क्या होती है एटमॉस्फेयर होती है।